मैं बतलू उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है जनाबे वाला, इंडिया वांट्स एक्शन अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान ओवर मिसाइल टेस्ट। वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो तो चलते डिटेल जाने की कोशिश करते हैं, पर आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। सो लेट्स चेक द वीडियो। ठीक पढ़ रहे हो आप लोग थंबनेल पर। भारत ने रिसेंटली डिमांड करी है यूनाइटेड नेशन से कि एक्शन लिया जाना चाहिए नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि दोनों कंट्रीज डेंजर हैं टू वर्ल्ड पीस। दोनों कंट्रीज लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने धमकी भी दे रखी है बाकी देशों को कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे आप देख पाओगे आर्टिकल है, India at United Nations Security Council slammed the recent launch of the intercontinental ballistic missile by the Democratic People's Republic of Korea। मतलब कि नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल लॉन्च है, भारत ने उसकी आलोचना करी है और साथ ही साथ इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा है कि पाकिस्तान पर भी एक्शन लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली हमने लिया नहीं है, हमने एक हिंट यहाँ पर दे दिया कि पाकिस्तान जैसे जो देश हैं इनके अगेंस्ट भी एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। अब इशू क्या है? इशू जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने जो मॉन्स्टर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है जो सीधा जापान के पास गिरा है, उसको लेकर दुनिया काफी हद तक चिंतित है। और देखिए, ना सिर्फ वो मिसाइल टेस्ट, नॉर्थ कोरिया ने उसके बाद जो वीडियो रिलीज करी है, जो मैं चाहता हूं आप देखें, यहां पर आप देख पाएंगे ये वीडियो ऑफिशियली रिलीज करी है नॉर्थ कोरिया की सरकार ने। पूरा एक हॉलीवुड स्टाइल कॉन्सेप्ट है और किम जोंग उन यहां पर खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मिसाइल टेस्ट को। ना मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि जब मैंने ये वीडियो पहली बार देखी तो मैंने खुद से पूछा कि ये चल क्या रहा है। आई मीन, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? नॉर्थ कोरिया में लोग भूख से मर रहे हैं, लिटरल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि वहाँ पर लाखों लोग भूख से मर चुके हैं। तब भी उनका जो लीडर है इस तरीके से अपनी वॉच को चेक करके एक ICBM टेस्ट कर रहा है। और इसका नतीजा भी क्या होगा? नॉर्थ कोरिया पे और एडिशनल सैंक्शंस लगेंगे, जिसकी वजह से इनके लोग और ज़्यादा सफ़र करेंगे। ट्रूली आई मीन, ये वीडियो ऑब्वियसली फ़नी है देखने में, मगर इसके पीछे कई लोगों की चीखें हैं, कई लोगों के आंसू हैं जो परहैप्स हम लोग नहीं देख पा रहे डायरेक्टली। खैर, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? 37 पैरेलल, 16 पैरेलल, 38 पैरेलल या फिर 58 पैरेलल? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो देखिए, किम जोंग उन ने रिसेंटली नॉर्थ कोरिया का एक सबसे बड़ा मिसाइल, एक्चुअली इनके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट जो मिसाइल है हवासोंग 17, ये टेस्ट करवा दिया। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नॉर्थ कोरिया ये क्लेम कर रहा है कि ये आराम से USA को हिट कर सकता है। आप अगर देखें, इससे पहले जो हवासोंग के बाकी वेरिएंट्स है, जैसे कि हवासोंग 14, इसकी रेंज बताई जाती थी कि रफली 10,000 किलोमीटर की है। हवासोंग 15 की आप अगर रेंज देखो तो 13,000 किलोमीटर के आसपास की थी। जो लेटेस्ट मिसाइल है, इसकी रेंज पॉसिबली हो सकती है 17,000 किलोमीटर। इट इज ए मॉन्स्ट्रस मिसाइल। और नॉर्थ कोरिया पे एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जेन्युइन सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं कि नॉर्थ कोरिया इन द फ्यूचर अगर ऐसे मिसाइल टेस्ट करता है तो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को दंडित किया जाएगा, इनको इंटरनेशनल मार्केट से और कट कर दिया जाएगा। और अब होना यहाँ पर यही है, जैसे ही ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया और सीधा जापान के जो टेरिटोरियल वाटर है वहां पर ये मिसाइल गिरा, इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लोग यहाँ पर बैठे, उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हरकत करी है। ये मिसाइल अगर जापान को हिट कर देता तो कई लोग मारे जाते। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जो साइज का ये मिसाइल है और जहां से ये लॉन्च किया गया है, ये नॉर्थ कोरिया का एक एयरपोर्ट है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। अगर ये लॉन्च के समय भी इसका विस्फोट हो जाता अगर, तो कई लोग मारे जाते। तो ट्रूली एक बहुत ही डेंजरस स्टेप है। और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने जो यहाँ पर एक हॉलीवुड स्टाइल वीडियो रिलीज करी है, इससे ये भी पता लगता है दे डोंट केयर, इनको कोई परवाह नहीं है सैंक्शंस की दुनिया क्या कहती है।
नॉर्थ कोरिया काफ़ी हद तक जो रशिया कर रहा है आज के समय उससे ये सीख चुका है कि इवेंचुअली जो इनको करना है मिलिट्री पावर के दम पे ये लोग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़े इसके रेपरकशंस नहीं होने वाले। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे मगर इंडिया ने इस मिसाइल टेस्ट का विरोध क्यों किया है। यूजुअली हम नॉर्थ कोरिया की इन मिसाइल टेस्ट पर कुछ खास कमेंट करते नहीं है। देखिए यहाँ पर इश्यूज 3 है। पहली बात तो ये है कि ये जो टॉपिक है नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट का, ये यूएस लेके चला गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंडिया आपको पता होगा आज के समय एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया को भी यहाँ पर टिप्पणी करनी पड़ी। नाउ ऑब्वियसली सिंस ये मिसाइल जापान के बहुत ज़रा करीब गिरा है, हम ये तो कह नहीं सकते थे कि देखिए हर साइड को न्यूट्रल रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमको स्टांस लेना था, क्योंकि जापान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। ऑलरेडी रशिया के इशू पर हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहकर मैं कहूंगा जापान को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर चुके हैं। तो जब नॉर्थ कोरिया का इशू आया तो इंडिया को डेफिनेटली आलोचना करनी ही थी किम जोंग उन और उनकी सरकार की। उसके अलावा देखिए एक फैक्टर ये भी है कि रिसेंटली जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने इंडिया को ऐसे पेंट कर दिया है कि देखिए इंडिया तो अंदर से चाइना और रशिया के साथ ही खड़ा हुआ है, इंडिया इज नॉट ए ट्रू फ्रेंड ऑफ द वेस्ट। तो इंडिया के पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ये भी थी कि इंडिया यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज को ये भी बताए कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। रशिया का जेन्युइनली एक अलग केस है, तो इसलिए हमने काफ़ी जगह एब्सटेन किया है। मगर नॉर्थ कोरिया अगर कुछ गलत करेगा तो इंडिया भी डिमांड करेगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्थ कोरिया को दंडित करे। इवन दो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, जहां पर इंडिया ने कहा है कि एक्शन लो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि प्लीज नॉर्थ कोरिया पे और सैंक्शन मत लगाओ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीड़ित देश है, इनके लोग यहाँ पर मर रहे हैं, सैंक्शन से किम जोंग उन का कुछ नहीं जाएगा, बस यहाँ पर जो लोग हैं उनकी सफरिंग और जरा बढ़ेगी। और इस सब के अलावा आप अगर देखें तो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज को एक सुर में यहाँ पर मेंशन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप सबको भी कहूँगा, चाहे कहीं सोशल मीडिया हो और जगह भी हो। इवेंचुअली हमारे आर्टिकल्स में, हमारे मीडिया में, सरकार की भाषा में हमको नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को इकट्ठा क्लब करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश काफ़ी हद तक सेम है। दोनों देश अपने आसपास की कंट्रीज को धमकी देती हैं न्यूक्लियर अटैक्स की, दोनों कंट्रीज आसपास के देशों पर वॉर डिक्लेयर कर चुकी हैं इन द पास्ट। तो इंडिया ने बहुत सही काम किया यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान के साथ क्लब करके। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो लाइन है जो डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, ये कौन सी है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द 38th पैरेलल डिवाइड्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है 38th पैरेलल, 1950 में इसको बनाया गया था। और हाँ, कल सुबह 10 बजे अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जहाँ तक मिसाइल लॉन्च की बात है, तो जहाँ मैं ये बात कहूँगी कि जब अगर मुल्क के अंदर इतने सख्त हालात हैं और मुल्क के अंदर ऑलरेडी इतनी सेंक्शन है, तो किम जोंग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके मुल्क पे लोगों को और ज़्यादा फिर वो सेंक्शन लगेंगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा, लोग और भूख से मरेंगे। तो रशिया ने काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि उसने उनको कहा कि उन पर सेंक्शन ना लगाएं ताकि उनका बुरा हाल और ज़्यादा ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है किम जोंग के एटीट्यूड से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। उसको मतलब यही है कि भाई जब अगर अमेरिका ने या यूएस से की जो जितनी यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने रशिया का कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज से, उसके पास उसकी पावर, उसके पास है फोर्सेज उसकी, ठीक है, तो फिर उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन उस पर सेंक्शन लगाता है, कौन उस पर सेंक्शन नहीं लगाता। तो इस वजह से उससे मोटिवेटेड होकर कोई ये वाले किम जोंग साहब भी हैं, उन्होंने भी लॉन्च कर दिया मिसाइल। तो वो ठीक है, अपने मुल्क के अंदर रिसर्च करना, अपनी फोर्सेस को पावरफुल करना, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात ये कि वो जापान में जाके गिरा और जिसे लोगों को खतरा हो सकता है पानी में गिरा, तो पानी का बड़ा आगे पानी के ऊपर ही जंगें होंगी और ये इशू है। तो इस तरह का एक्ट नहीं करना चाहिए। और जब जिस तरह हम टेस्टिंग करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा बार दफ़ा नेगेटिव जो है ना वो इश्यूज सामने या आउटकम नज़र आते हैं। तो हमें ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाकी ये कि वो कंट्री के हेड है, उनको बेहतर पता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपने अपने ओपिनियंस हैं, और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर तरफ अमन रहे। लेकिन हालात जो है वो दुनिया के जा रहे हैं जंग की तरफ, तो हर कोई जो है ना वो अपने आप को तैयार कर रहा है जंग के लिए, चूँकि उसको पता है कि देर या बदेर ये जो जंग है, ये तोपों के नगारे हैं, वो उसकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो इसलिए हर कोई इनडायरेक्ट और कोई डायरेक्ट अपने आप को सेव करने की कोशिश पूरी कर रहा है। तो वेल कोरिया ने जो नॉर्थ कोरिया ने से किया, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। तो मिलते हैं जी फिर किसी और वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और मेरी बात से आप एग्री करते हो। और जहाँ तक बात है कि भाई पाकिस्तान को उन्होंने बीच में किया, तो मेरी इस बारे में यही बात है
कि उन्होंने खामखाई पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व किया है कि इस बात को जाहिर करते हैं कि वाकई हम दुश्मन कंट्रीज़ हैं। और लेकिन ये कि जहाँ तक बात है कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को, अपने नेबर कंट्रीज़ को वॉर के लिए कहती रहती है, तो ये बात गलत है। आपस में प्यार मोहब्बत से नेबर कंट्रीज़ को रहना चाहिए, एक दूसरे को वॉर के लिए कहना भी गलत है, ठीक है। तो बाकी ये कि कोई भी कम नहीं है यहाँ, हर कोई अपने अपने एंड पे जियो पॉलिटिक्स हो रही है, तो हर कोई अपने मफादात को देख रहा है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियोज़ का रिव्यू ऑनेस्ट लगता है, फेल लगता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में बंदी को याद रखें, अपने घर के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने इर्द गिर्द के साथ सिंसेर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।